हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 एमसीक्यू सीरीज़ है। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी से क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज आपके बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान को पिता किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा, अरस्तु को हम जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों को वृद्धि करने के विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी से संबंधित है पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मानवीय सौंदर्य शिक्षा किससे संबंधित विज्ञान है? तो कालोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड का स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों की पढ़ाई हम करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा, कोशिका और कोशिका का संरचना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है, ऑर्गेनेल के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन देखने को मिलता है गाजर में। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम होते हैं? तो पाचन केंद्र होता है लाइसोसोम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली आपके आम के पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम किसके बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। क्वेश्चन 8 कह रहा है, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने प्रतिशत से बना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94% से बना होता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस का क्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइगोटिन के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो विषाणु के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम की पहुंचाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाई जाती है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस से संबंध देखने को मिलता है, इंटरफेरॉन का मतलब होता है। क्वेश्चन 16 है, दाखिल होने वाला जीवाणु का नष्ट कैसे होता है? तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। क्वेश्चन 18, मानव शरीर में होता है तो 70% हमारे बॉडी में पानी होता है। क्वेश्चन 19, त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, मेलेनोसाइट के कारण। इस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, पोषक पदार्थ से अधिकतर एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है? तो विटामिन ई, रक्त के थक्के के कारण विटामिन ई होता है। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो अब अभी हमने पढ़ा विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो डी एंजाइम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन हम सबको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 7 कह रहा है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन सबसे ज़्यादा फल में देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन है शाकाहारी भोजन में निम्न में कौन सा शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 कह रहा है दाल अच्छा स्रोत किसका है? तो प्रोटीन आपका अच्छा स्रोत होता है दाल का। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विटामिन डैश एक्सकॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को हम एक्सकॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं आपके गेहूँ और चावल और शहद। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन 14 है किस एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन बी जाइमेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्न में कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा इसका राइट आंसर होगा। दूध किसका घटिया खोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनीर। क्वेश्चन 20 भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलता है कैलोरी। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन डी के कारण खून का थक्का जमता है। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सब सही सुमेलित है। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गेसिफॉल कहते हैं? तो ऑप्शन ए D2 इसका राइट आंसर विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में विटामिन ए का भंडारित होता है। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिसंक्रमक विष के प्रति विष प्रतिकारक रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सबको पता होगा विटामिन 12 में कोबाल्ट देखने को मिलता है। निम्नलिखित में किस में कोबाल्ट होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के आप सबको पता होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों साइड्स में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तब सबको पता होगा एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी के नाम से जानते हैं। विटामिन की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन से विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत हम मानते हैं? तो अंडे का पीला भाग एक विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए पर उपलब्ध होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाजर से विटामिन ए का अच्छा स्रोत मानते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दूध में खट्टापन कैसे आता है? लैक्टिक अम्ल द्वारा दूध में खट्टापन हो जाता है। क्वेश्चन 36 कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। शक्करों में सबसे मीठी आपको ऑक्टोबोज होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आनुवंशिक तथा विकास के। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति का योग्य बनाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DNA RNA दोनों की प्रेजेंट में होता है। DNA और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RNA आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है डैश के अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 कह रहा है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन आपका सूचना देता है प्रोटीन का। DNA एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो 34A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस संतति के पैतृक गुण को पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है? तो DNA फिंगरप्रिंट से पहचान की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? तो ऑप्शन बी, क्रोमोग्रॉन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है? द प्राकृतिक वर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लैंगिक जनन के में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ZW, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। निम्न में कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लास्टिक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान और प्रदान, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? तो विलंघन और उत्तर परिवर्तन, आपका डी राइट आंसर होगा। डैश की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है? तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिया के कारण ऐसा हो पाया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों में निमंत्रण के निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन ए। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण, इसका राइट आंसर होगा। पुरुष जीन संगठन होता है, आप सबको पता होगा, XY पुरुष में मिलता है और XX फीमेल में देखने को मिलता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। DNA की खोज किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको अवार्ड से नवाजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाला चपटे दांत, इसका राइट आंसर होगा। बेटा या बेटी के जन्म का संभावना है? तो 1/1 रेशियो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णदाता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं, इसके कारण। DNA एक जिसने अंतःप्रात में बनाया? तो आर्थर कोनबर्ग, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीव जगत का वर्गीकरण मोनेरा जगत से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाणु द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जीवाणु की खोज किसने की? इसको याद रखिएगा, ल्यूनहॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैक्टीरिया की खोज किसने की? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत से। पहला क्वेश्चन है भोजन करने वाला अंग होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पोपोडियम। क्वेश्चन 2 कह रहा है अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है? तो डिखंडन द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कवक जगत से। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं? शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रेव एक फंगी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उपयोग में खमीर का उपयोग किया जाता है। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो मतजीवी फंगस एक प्रकार होता है। फफूंदियों में पोषण किस विधि होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत परजीवी। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा बीचर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता फंगस नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है? एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे पादप जगत से। पहला क्वेश्चन है अदरक एक दाना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नो और इंटनोट शामिल होते हैं, इसलिए एक ये दाना है।
क्वेश्चन 2 है, पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्ज एवं स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अनुवर्तवृक्षी कहलाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एजा डाइक्रेटा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? तो नीम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजाडिक्राटा इंडिका निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो नीम का ही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोफाइट में क्या होता है? तो मांस एवं लिवर हॉट होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हेरोइन उत्पादन करने वाला पौधे का नाम क्या है? तो अफीम, सबको पता होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड क्या है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन बी। निम्न में सौनी पौधे को चुनिए। तो फन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। मलेरिया की दवा कुनेन नीम से किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के पौधे से की जाती है मलेरिया की दवा बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोआ नाम से जानते हैं, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष मानते हैं। मटर एक क्या है? तो मटर आपका एक शाक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जंतु जगत से। लाल रक्त कनिवाहनी जंतु है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। कीट सांस लेते हैं, तो शस्त्र रक्त द्वारा कीट सांस लेते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैफ्रिस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कैफ्रिस का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, टेप वार्म के खंड कहलाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोग्लिटिड राइट आंसर होगा। आखिरी यूप्रिक्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पंछी। निम्न में कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो कछुआ आपका एक उभयचर जंतु नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में किस वर्ग के जंतु को परगुआ सिलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्रवण करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप से उत्सर्जित करता है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार अंडे देती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो प्रकार, एक से बनते रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, लीवर फ्लू किसके पित्तवानी से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भेड़। चलते अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो मछली आपका स्तनपायी नहीं होती है, इसे याद रखिएगा। किस स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो टोटल 4 आपके कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह के एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है उन्हें। जुगनू क्या है? जुगनू एक आपका कीट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के चलते। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? आप लोग इसे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के निम्न में क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो अस्तनी में डॉल्फिन आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। टीनिया सोलियम का सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो पोर्क टेफ्ला कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एफीविया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह कर सकने वाले पशुओं को। डॉल्फिन निम्न में किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो मैमल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीली नॉल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेमोसिया। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में बायोलॉजी की क्लास में हम देखेंगे पादप आकारिक के क्वेश्चन। इससे जितने बायोलॉजी में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो को कवर करेंगे।
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे आपके बीपीएससी टीचर के लिए। अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।